कैप्सिकम पार्ट 3। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है होम सिकनेस ऑफ द इंडोलेंट मेलानकोलिक विथ रेड चिक्स एंड स्लीपलेसनेस। ठीक है, सो एलेंस की नोट में होम सिकनेस के लिए 2 मेडिसिन दिया हुआ है, पहला तो फॉस्फोरिक एसिड और दूसरा कैप्सिकम। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में क्या लिखा हुआ है पहले ये देखते हैं। सो फॉस्फोरिक एसिड में मेंशन है एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस और ब्रैकेट में इग्निशिया। ठीक है, और मैंने याद करने के लिए वहाँ कैप्सिकम भी मार्क किया है। सो एलेंस की नोट में मेनली 2 मेडिसिन दिए हुए होम सिकनेस के लिए, फॉस्फोरिक एसिड एंड कैप्सिकम, और फॉस्फोरिक एसिड के ब्रैकेट में इग्निशिया। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो हमने क्या बात किया था कि कैप्सिकम को हम एज अ राजा बाबू कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वो राजा बाबू है जो घर पे अकेले रहना चाहता है, क्योंकि वो दिन भर सभागार में और लोगों से घिरा रहता है, तो वो अकेला रहना चाहता था। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, डिज़ायर टू बी अलोन, वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप। ठीक है, तो वो अकेले रहना चाहता है, और एक अकेले रहना चाहता है तब क्या करना चाहता है? वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप, तब वो लेट जाना चाहता है और सोना चाहता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है होम सिकनेस की। ठीक है, तो अगर कोई राजा है, उसे वहाँ से निकल के, अपने महल से निकल के उसे कहाँ जाना है? युद्ध भूमि में जाना है, लड़ाई लड़ने के लिए जाना है। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो घर से दूर जा रहा है, तो उसे होम सिकनेस होगी। ठीक है, उसे घर की याद आएगी। सो होम सिकनेस ऑफ द इंडोलेंट, इंडोलेंट मीन्स लेजी, एंड मेलानकोलिक, दुखी। ऑब्वियस ही बात है, वो अपना इतना आशा आराम छोड़ के जा रहा है, तो थोड़ा सा तो दुखी होगा ही। ठीक है, और लेजी तो है ही। ठीक है, सो होम सिकनेस ऑफ द इंडोलेंट मेलानकोलिक विथ रेड चिक्स एंड स्लीपलेसनेस। रेड चिक्स क्यों? कैप्सिकम हमने पढ़ा ही है कि मोटा ताज़ा होता है, स्टाउट होता है, प्लिथोरिक हैबिट वाला होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके चीक्स रेड होंगे। एंड स्लीपलेसनेस, घर पे रहता है, अकेले रहता है, तब वो सोना चाहता है, बट अब वो घर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर होम सिकनेस के लिए उसके साथ क्या आ जाएगा? स्लीपलेसनेस। ठीक है, सो इस वे में याद करना इसे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्ट्रिक्शन इन फॉसेस। फॉसेस मीन्स फैरिंग्स, थ्रोट, नेयर्स, नेयर्स मीन्स नोज, जैसे एंटीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स। ठीक है, चेस्ट, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड रेक्टम। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे कैप्सिकम का ऊपर का पार्ट होता है, जहाँ पर उसका डंठल होता है, ठीक है, वो क्राउन शेप में होता है, और वो देखते हो कि आप एक कंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नीचे से शिमला मिर्च मोटा होते 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 ऊपर आया, और वहाँ पर वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ पर वो अपना डंठल जो उसका क्राउन शेप का बनाता है, और उसके बाद वो पतला हो जाता है। ठीक है, तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, सो वो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ हो रहा है? फॉसेस में, फैरिंग्स में। फैरिंग्स में आपका तीनों आ जाएगा, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजियोफैरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रोट में होगा, नेयर्स, नोज में होगा, चेस्ट, ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेक्टम, यहाँ सब जगह होगा। ठीक है, मतलब जो थोड़े कॉन्स्ट्रिक्शन के एरिया हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो कैप्सिकम के केस में वो क्या होंगे? कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे। ठीक है, ओके। और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ऐसे क्या होता है कि किसी चीज़ पे रोक लगाना। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना कि हाँ कुछ फ्लो हो रहा है, वहाँ पर उसे रोक लगा दिया जाए। तो अगर राजा के हिसाब से देखें तो वो राजा है। ठीक है, राजा के हज़ारों रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि उनको इस वे में चलना है, इस वे में किसी से बात करना है, इस वे में किसी से दोस्ती करनी है, इस वे में शादी करनी है। ठीक है, तो उनके साथ बहुत सारे नियम कानून होते हैं, इसलिए ये कंस्ट्रिक्शन वर्ड को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ एक कंस्ट्रिक्शन वर्ड आया है। ठीक है, सो जो एक मेडिसिन होती है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, ठीक है, उसमें आपको कंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और कंजेशन, ये तीनों मिलेगा। सो 3C आपको कहाँ मिल रहा है? कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में। कौन कौन से 3C हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन, कंजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसे आप नोट डाउन कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट सब है, बट
जैसे एक लाइन यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आया, उससे मुझे याद आया कि कंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और कंजेशन जो है वो कैरेक्टर्स ग्रैंडी फ्लोरस में है। सो इसे आप मेंशन कर लेना। ओके, अब आते हैं सेकंड पेज पे, जहाँ मेंशन है बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन। ठीक है, स्मार्टिंग का मतलब होता है शार्प स्टिंकिंग पेन। ठीक है, जैसे मधुमक्खी के काट देने का जो पेन होता है ना, उस तरह के पेन को हम शार्प स्टिंगिंग पेन या स्मार्टिंग पेन कहते हैं। सो यहाँ लिखा है बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन एज फ्रॉम केन पेपर इन थ्रोट एंड अदर पार्ट्स नॉट एमेलियोरेटेड बाय हीट। ठीक है, तो इसे तो याद करना काफ़ी इजी है कि अगर हम मिर्च छू दें और उसके बाद हम उसे आँख, नाक या ज़्यादा मिर्च हम खा लें तो फिर क्या हालत होगी। ऑब्वियस ही बात है कि बर्निंग होगा, स्मार्टिंग पेन होगा, उस टाइप का सेंसेशन होगा। और जिन जिन पार्ट पे बर्निंग का सेंसेशन हो रहा है, स्मार्टिंग पेन का सेंसेशन हो रहा है, उस पार्ट पे अगर हम कुछ गरम लगाएं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें उससे आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन लाइन हो गया कि अगर हम मिर्च खा लेते हैं, उसे ज़्यादा खा लेते हैं, उसे आँख नाक सब जगह लगा लेते हैं, गलती से छू लेते हैं अपने पार्ट्स को, तो वहाँ पे बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन जो होगा वो होने लगेगा। और गर्म चीज़ से अगर हम उसे सेकने या ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हमें वहाँ पे आराम नहीं मिलेगा। इवन जैसे हम जानते हैं कि अगर काफ़ी मिर्चा खा लो और उसके बाद गर्म पानी पियो तो भी ज़्यादा मुँह लहरने लगता है। तो इस वे में भी हम याद कर सकते हैं कि नॉट एमेलियोरेटेड बाय हीट। ठीक है, बर्निंग के लिए 2 और मेडिसिन है, जैसे मतलब मेंशन है बर्निंग वर्ड सिकल कॉर और आर्सेनिक में। ठीक है, आर्सेनिक का तो हम लोग बहुत बार फर्स्ट ईयर से ही पढ़ने लगते हैं ये चीज़, बट अभी दोनों मेडिसिन डिस्कस करते हैं। पहले सिकल कॉर। ठीक है, तो सिकल कॉर में क्या मेंशन है कि बर्निंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इफ स्पार्क्स ऑफ फायर वेयर फॉलिंग ऑन द पेशेंट। ठीक है, सो अब ब्रैकेट में है आर्सेनिक। सो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्पार्क्स ऑफ फायर। ठीक है, स्पार्क्स ऑफ फायर मतलब चिंगारी। सो सिकल कॉर के पेशेंट को का जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो पूरे बॉडी के पार्ट में होता है और उसको वैसे लगता है कि उसके बॉडी पर जो है वो चिंगारियाँ गिर रही हैं। ठीक है, और अगर हम सिकल कॉर का जनरल एग्रावेशन देखें तो वहाँ भी ये मेंशन है कि हीट वार्मथ फ्रॉम कवरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स इन ऑल डिजीजेज वॉज फ्रॉम हीट। ठीक है, सो ये तो कॉमन चीज़ हो गया कि पहला तो उसमें बर्निंग सेंसेशन है सिकल कॉर में, जो कैसा लगता है वो कि बॉडी पर आग के चिंगारी जैसा वो गिर रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है कि उससे हीट होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो जनरल एग्रावेशन में लिखा हुआ है कि हीट से उसे प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा क्या है कि वार्म फ्रॉम कवरिंग, जिसके बॉडी पे ऐसा बर्निंग सेंसेशन हो जिसे लग रहा हो कि वो चिंगारी की तरह बॉडी पे गिर रहा है, तो उसे अगर आप कवर करोगे तो उससे एग्रावेशन होगा ही। ऑफ ऑल अफेक्टेड पार्ट्स इन ऑल डिजीज वर्स फ्रॉम हीट। ठीक है, इसके किसी भी डिजीज़ में अगर कोई भी पार्ट जो अफेक्ट हो रहा है उसमें हीट से प्रॉब्लम होता है, हीट से एग्रावेशन होता है। एमेलियोरेशन में लिखा हुआ है इन द कोल्ड एयर गेटिंग कोल्ड, अनकवरिंग अफेक्टेड पार्ट्स और रबिंग। ठीक है, तो एमेलियोरेशन कब होगा, आराम कब होगा इन्हें, कि जब कोल्ड एयर लगे या कोल्ड अनकवर किया जाए उन्हें, जैसे कोई ओढ़ा हुआ है उसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उन्हें अगर आप अनकवर कर दोगे तो उससे आराम मिलेगा, और रबिंग द पार्ट से। ठीक है, सो इन ये जनरल एग्रावेशन और जनरल एमेलियोरेशन से भी आपको ये क्लियर हो गया कि सिकल कॉर का जो बर्निंग है वो स्पार्क्स ऑफ फायर जैसा है, और वो कब बढ़ता है, वो हीट से बढ़ता है। ठीक है, हीट से बढ़ता है, वो वार्म से बढ़ता है। वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस, कि यहाँ पर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ये सिमिलर टू आर्सेनिकम बट कोल्ड एंड हीट आर अपोजिट। ठीक है,
यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये सिमिलर है आर्सेनिक से। हमें अभी आर्सेनिक का बर्निंग सेंसेशन भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि कोल्ड और हीट जो है वो अपोजिट होता है, ठीक है। कैसे, आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्सेनिक में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बर्निंग पेन्स द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर एज इफ हॉट कोल्स वेयर अप्लाइड टू पार्ट्स एंथ्रासिनम ameliorated by heat, hot drinks and hot application, ठीक है। सो पहले अभी हमने क्या देखा, सिकल कॉर में क्या था, लिखा हुआ था कि वो सिमिलर है आर्सेनिक के, लेकिन उसका कोल्ड और हीट जो है वो जस्ट अपोजिट है आर्सेनिक से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया कि सिकल कॉर को हीट से एग्रावेशन हो रहा था, वार्म से एग्रावेशन हो रहा था, लेकिन आर्सेनिक को क्या है कि एमेलियोरेटेड बाय हीट, हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हीट और कोल्ड का जो रिलेशन है वो सिकल कॉर और आर्सेनिक का डिफरेंट है, ठीक है। अब ये इसका मेन लाइन क्या है कि बर्निंग पेन्स द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर एज इफ हॉट कोल्स वेयर अप्लाइड टू पार्ट्स। सिकल कॉर में क्या था कि स्पार्क्स ऑफ फायर बॉडी पे पड़ रहा है ऐसा उसे लगता है, ठीक है। चिंगारी जो होती है आग का, वैसा लगता है कि वो बॉडी पे पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है कि द अफेक्टेड पार्ट बर्न्स लाइक फायर एज इफ हॉट कोल्स वेयर अप्लाइड टू पार्ट्स। और यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो गर्म कोयला है वो बॉडी पे लगा दिया गया हो, ऐसा इन्हें बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या मेंशन है, एंथ्रासिनम, ठीक है। और इससे आराम कैसे मिलता है, हॉट से, हीट से, हॉट ड्रिंक से, हॉट एप्लीकेशन से, ठीक है, जो अपोजिट हो गया किसके, सिकल कॉर के। उसी तरह अगर हम आर्सेनिक का जनरल एग्रावेशन देखें या जनरल एमेलियोरेशन देखें, तो जनरल एमेलियोरेशन में क्या लिखा है, फ्रॉम हीट इन जनरल रिवर्स ऑफ सिकल कॉर, क्लियर है, एक्सेप्ट हेड विच इज टेम्पोररीली एमेलियोरेटेड बाय कोल्ड बेदिंग, और ब्रैकेट में स्पाइजेरिया, ठीक है। सो आर्सेनिक को सारे बर्निंग सेंसेशन में हॉट एप्लीकेशन से आराम होता है, ठीक है, जो कि अपोजिट है सिकल कॉर का, एक्सेप्ट हेडेक। हेडेक में क्या चाहिए कि इसको टेम्पररी रिलीफ मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से या कोल्ड बेदिंग से, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका क्या लिखा हुआ है, स्पाइजेलिया। और बर्निंग पेन जो है वो कैसे एमेलियोरेट होता है, बाय हीट, ठीक है। एक चीज़ आप आर्सेनिक एलेंस के आर्सेनिक में करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेमोरॉइड्स, ठीक है। हेमोरॉइड्स बर्निंग पेन यहाँ लिखा हुआ है कि एग्रावेटेड बाय हीट, ठीक है। तो यहाँ एग्रावेटेड बाय हीट नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा ना कि उससे जनरल एमेलियोरेशन कब होता है, हीट से होता है, एक्सेप्ट हेडेक। तो हेमोरॉइड्स तो एक्सेप्शन में नहीं आया, सो यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लीजिए कि हेमोरॉइड्स जो है वो उसका जो बर्निंग पेन है वो किससे आराम होता है, किससे एमेलियोरेट होता है, बाय हीट, ओके। सो अभी तक हमने बर्निंग के लिए कौन कौन से मेडिसिन को देखा, पहला कैप्सिकम, सिकल कॉर के ब्रैकेट में क्या था, आर्सेनिक। फिर हमने देखा आर्सेनिक के ब्रैकेट में क्या था, एंथ्रासिनम। और आर्सेनिक के जनरल एमेलियोरेशन में हमने देखा था, क्या लिखा हुआ था कि फ्रॉम हीट, ठीक है, जनरल एमेलियोरेशन होता है फ्रॉम हीट से, एक्सेप्ट हेडेक विच इज़ टेम्परली एमेलियोरेटेड बाय कोल्ड बेदिंग, और वहाँ उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था स्पाइजेलिया। तो ये 4 मेडिसिन बर्निंग के केस में हमने देख लिया, ओके। अब एक और चीज़, जब इतना बर्निंग हो ही रहा है तो ट्रायोज ऑफ बर्निंग भी हम लोग देख लेते हैं। सो ट्रायोज ऑफ बर्निंग में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो SPA, SPA, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ये तीनों क्या हैं, ट्रायोज ऑफ बर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस विथ बर्निंग, स्मार्टिंग पेन, इंटेंस सोरनेस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विथ बर्निंग, इन्फ्लेम, डार्क रेड स्वोलन, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही सा चीज़ है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इट मीन टॉन्सिलाइटिस, वहाँ पे बर्निंग भी हो रहा है, स्मार्टिंग पेन भी हो रहा है, तो इंटेंस सोरनेस भी होगा, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विथ बर्निंग, कंस्ट्रिक्शन तो है ही कैप्सिकम में,
ठीक है। सो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है थ्रोट का बर्निंग के साथ, इन्फ्लेम्ड, डार्क रेड एंड सोलन। इन्फ्लामेशन है, आइटिस लगा हुआ है तो इट मीन्स कि वहाँ इन्फ्लामेशन है तो रेड होगा ही, रेड है और स्वेलिंग होगा ही, स्वलन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द बर्निंग, स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन एंड अदर पेन्स वॉर्स बिटवीन एक्ट ऑफ डिग्लूटेशन ब्रैकेट में इग्निशिया। डिग्लूटेशन का मतलब होता है निगलना, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने का ज़रूरत है, वहाँ यहाँ पर लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लिखा हुआ है कि द बर्निंग स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन, बर्निंग भी होता है और स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन भी होता है, एंड अदर पेन्स वॉर्स बिटवीन एक्ट्स ऑफ डिग्लूटेशन। बिटवीन एक्ट्स ऑफ डिग्लूटेशन मतलब एक बार निगल लिया, फिर उसके बाद थोड़ा रुका और फिर निगल लिया, तो ये बीच में जो रुकने का जगह है, ठीक है, रुकने का जो मैंने बोला, ये उस पॉइंट पर बात हो रहा है कि उस पॉइंट पर उससे पेन होगा, ठीक है। निगलते हुए इसे पेन नहीं हो रहा है, ये इसे निगलने के बाद जो थोड़ा एक जगह रुकते हैं हम लोग, उस पॉइंट पर इसे पेन हो रहा है और फिर यह आसानी से निगल लेता है, ठीक है। तो ये और ब्रैकेट में इसका क्या हो गया, इग्निशिया। सो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम निगल रहे हैं तब हमें पेन हो सकता है, लेकिन अगर हम निगल नहीं रहे जिस पॉइंट पे, उस टाइम पे हमें पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वर्स बिटवीन एक्ट्स ऑफ डिग्लूटेशन, यानी जो 2 बार हम निगलेंगे उसके बीच का जो थोड़ा ड्यूरेशन है जहाँ पर हम निगल नहीं रहे हैं, इसे वहाँ पर पेन हो रहा है, उस पॉइंट पर इसे पेन हो रहा है, और बर्निंग और स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन हो रहा है पेन के साथ, ठीक है। ऐसा और किस मेडिसिन में है, ऐसा इग्निशिया में भी है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन का मैंने पॉइंट बोला, ये आपको इग्निशिया में भर भर कर मिलेगा, वो रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। जैसे कि इग्निशिया में क्या है कि जब हम भूखे रहते हैं तब हमारा पेट दुखता है, ठीक है, और जब हम खा लेते हैं तो हमें आराम हो जाता है। लेकिन इग्निशिया में क्या होता है कि एम्प्टी फीलिंग जो है स्टमक में, एम्प्टी फीलिंग मतलब कि उसे भूख लगा हुआ है लेकिन वो खाने से आराम नहीं हो रहा है इग्निशिया में, ठीक है। दूसरा कि सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट मतलब गले में प्रॉब्लम हो रहा है, गला थोड़ा सेंसिटिव हो गया है, गले में कुछ भी घोटने में दर्द हो रहा है, तो सोर थ्रोट फील्स एमेलियोरेटेड व्हेन स्वेलिंग, ठीक है। जब नहीं स्वेलो करते हैं तब उसे पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब वो स्वेलो करता है तब उसे आराम होता है सोर थ्रोट में, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन का चीज़ हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन का चेंज है, टॉपिक है, ठीक है, कि वॉर्स बिटवीन एक्ट ऑफ डिग्लूटेशन, कि जब वो घोटता है निगलता है तब उसे प्रॉब्लम नहीं होता है, घोट लेने के बाद जो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद हम फिर दोबारा निगलते हैं, उस टाइम इंटरवल में उसे बर्निंग स्पैज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन होता है विद एंड अदर पेन्स होते हैं, ठीक है। और ये इग्निशिया में भी मेंशन है, ठीक है। आई होप कि ये आपको हेल्प करे। थैंक यू।